नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जेर इंतजाम चलने वाले हैदरबाग के सरकारी दवाखाने में बदनज़मियों का एक और संगीन मामला अब सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ते जा रही है। चंद रोज कबल यहां एक खातून जजगी के लिए दाखिल होना चाहती थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने ऐन तकलीफ की हालत में इसे जजगी के लिए दाखिल करने से इनकार कर दिया और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। सरकारी अस्पताल के अमले की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इस खातून को मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सरकारी दवाखाने में गए थे, वहाँ पे किसने नहीं लिया हमको। हमारे भाई के साथ आए थे हम गाड़ी पे, तो उन्होंने नहीं लिए हमको। हाँ, वहाँ से जाओ बोले, प्राइवेट दवाखाने में करो बोले। आप हमारे पास नहीं होती, हमने बोले हमारी परेशानी है, हमको अभी ले लो, तो नहीं बोले उन्होंने। वहाँ पे 3-4 जने लेडीज थे, उन्होंने सबने बोले डॉक्टर ने नहीं लेने का बोले। अच्छा, क्यों आपने पूछे क्यों नहीं ले रहे? हाँ, तो बोले बंद है बोले, अभी किसी को नहीं ले रहे। पानी के टाकी के पास ही था हमारा पहले महीने से इलाज, वहीं के सब है रिपोर्ट, खून टेस्ट, वो सब किस तरह? एक ही चीज हमारा भाई संगात आए थे, हमारी बहन वहाँ पे थी, बाद में आए उन्होंने हमारे पास। हम आके यहाँ पे रुके थे, ऑटो नहीं कुछ नहीं थे। हाँ, यहाँ पे एडमिट करे, यहाँ पे हो गए। कितने घंटे में वहाँ से यहाँ आने के बाद? 10 मिनट में हुए, 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट में वहाँ से आने के बाद हो गए हम यहाँ पे। ये पहला मामला नहीं, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के स्टाफ की जानिब से लोगों के साथ इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें आती रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर के पास शिकायतें भी की जाती रही, लेकिन अब तक इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। इस मर्तबा भी कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर हैदरबाग के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भी लोग हैदरबाग के सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टरों और वहाँ के इंतजामिया की बदनज़मियों का शिकार बन रहे हैं। पेशेंट कंटेनमेंट जोन से आया था और कंटेनमेंट जोन में से आने के बाद हमारे डॉक्टर ने इसको तपासे, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में रहने की वजह से गवर्नमेंट के शासन का जो निर्णय है कि कंटेनमेंट जोन के लोग जो रहेंगे उसका कोविड टेस्ट करना कंपलसरी है, तो वो कोविड टेस्ट वो पेशेंट का नहीं हुआ था और कोविड टेस्ट नहीं होने की वजह से हमारे डॉक्टर्स ने उसको मेडिकल कॉलेज वो दवाखाने में रिफ़र किए। तो उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे हैदराबाद दवाखाना जाके चौकसी करके वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स को हमने हिदायत दी कि अगर कंटेनमेंट जोन का भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसका स्वैब टेस्ट करना चाहिए। स्वैब टेस्ट करने का महानगर पालिका में भी सेवा उपलब्ध है और वो सेवा जो है वहाँ के पेशेंट कंटेनमेंट जोन के जो पेशेंट रहेंगे उनको देना चाहिए। और आगे से अब जो भी पेशेंट रहेंगे वो 100% कोविड का टेस्ट होंगे जो कंटेनमेंट जोन के है, और कंटेनमेंट जोन के पेशेंट की डिलीवरी टेस्ट होने के बाद हैदराबाद में ही होगी। लेकिन प्रश्न डिलीवरी का था, प्रसूति का था, तो जिन डॉक्टरों ने इस प्रकार की लापरवाही बरती है या उस महिला को उस हालत में अगर भेज दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो बहुत बुरी बात है ना सर? जी, आपका कहना सब सही है, लेकिन जब वो पेशेंट आया था तो हमारा एम्बुलेंस भी अवेलेबल थी और डॉक्टर ने जो है इसको एम्बुलेंस में भेजा और पेशेंट जाने के बाद दूसरे दिन सवेरे इसकी डिलीवरी हुई और बच्चा भी अच्छा है, माताजी भी, इसकी माँ भी अच्छी है और वहाँ पे जो है उसका कोई टेस्ट वगैरह से भी हुआ है। डिलीवरी कहाँ पर हुई? मेडिकल कॉलेज में हुई, मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी हुई, उसका टेस्ट भी हुआ, इसका रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। बच्चा भी अच्छा है, माँ भी स्वस्थ है। सर, वो खुद महिला बोल रही है कि मैं कंटेनमेंट जोन की नहीं हूँ। नहीं, पर हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो कंटेनमेंट जोन की है, बल्कि हमारे से डॉक्टर का कहना था कि जो उसका स्टेटमेंट था वो टाइम का, वो जो उनका जो पता बोल रहे थे वो कंटेनमेंट जोन का था। सर, वो महिला एक प्राइवेट निजी अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई है, भारत अस्पताल में। नहीं, आज ही हमने जो है मेडिकल कॉलेज में बात की है, इसकी डिलीवरी मेडिकल कॉलेज में हुई, मेडिकल कॉलेज में हुई और बच्चा भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। वहाँ के डॉक्टर सोलंकी बोल के जो इंचार्ज है उनसे हमने आज बात की है, वो बच्चा भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। इस मामले में एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने अपने तासुरात जाहिर किए और हैदरबाग के अस्पताल में जजगी के लिए आने वाली खातून के साथ पेश आए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हैदरबाग के अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे अमले की बदनज़मियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
ये सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसका निषेध करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ, और जो कुछ वाक़या उस पेशेंट के ताल्लुक़ से पेश आया है यकीनन इंसानियत से गिरा हुआ काम इन लोगों ने किया है। आप देख रहे हैं कि उसको बचाने के लिए, डॉक्टर्स को बचाने के लिए मेडिकल ऑफिसर इनका डॉक्टर बिसेन को सामने आकर इसका बचाव कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। होना तो ये चाहिए था कि जिन डॉक्टर्स ने हैदराबाद के हॉस्पिटल में उस पेशेंट के साथ में ये घिनौना सलूक किया, एक इंसानियत से गिरा हुआ बर्ताव किया, उस पेशेंट को वहाँ से उस पोजीशन में, डिलीवरी की पोजीशन में वहाँ से हकाला गया, फ़िरका परस्ती का जो सबूत दिया गया, तो हायर ऑफिसर्स का ये काम था कि उसकी चौकसी करते और फिर उसके बाद में इंक्वायरी जो होती तो उसके फौरी बाद में उसको वहाँ से डिसमिस किया जाता। बल्कि मेडिकल ऑफिसर ने वो ना करते हुए उसका बचाव किया, और बचाव करने के बाद मेडिकल ऑफिसर का जो बयान मैंने सुना डॉक्टर बिसेन का, तो उस डॉक्टर बिसेन ने कहा कि वहाँ पर बाहर हमारी एम्बुलेंस ठहरी हुई थी, उस एम्बुलेंस के थ्रू हमने उस पेशेंट को हमारा जो मेडिकल हमारा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने शिफ्ट किया, वहाँ पर डिलीवरी हुई। सिविल हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होने के बाद में बच्चा भी तंदुरुस्त है, माँ भी तंदुरुस्त है। ये इनका बयान झूठ पर मबनी है। वो इस वजह से कि हमने जब पेशेंट से मिला और आप ही के माध्यम से जब वो देखा हमने उस वीडियो को, तो क्लियरली वो पेशेंट्स की कज़िन जो है वो पेशेंट के साथ वाले कह रहे हैं कि हमने अपनी खुद की प्राइवेट व्हीकल पर उनको लेकर भारत मेडिकल पे गए, भारत हॉस्पिटल गए, वहाँ पर डिलीवरी हुई, और उसके बाद जो है तो हम लोग यहाँ पर परेशान हुए यहाँ आने के बाद में। तो हैदराबाद हॉस्पिटल में जो कि कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाने के बाद वो स्टाफ का रवैया, वो डॉक्टर्स का जो रवैया है जो सामने आता है, ये बात जाहिर हो चुकी है कि ये लोग फ़िरका परस्ती के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट करने वाले हायर डॉक्टर्स इनके जो है ऑफिसर हैं। ये बात भी खुल के सामने आई है। ये हकीकत है कि आज इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती में अगर इजाफा हुआ है तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़े तबक़ात के साथ में एक अलग सलूक किया जा रहा है। हर तबक़ा इसके अंदर मुलविस है और हर महकमे के अंदर ये चीज़ हो रही है। तो यकीनन नांदेड़ की अवाम और आपके माध्यम से जो आपने इस चीज़ को खुलकर सामने लाया अवाम के, आपके चैनल्स के ज़रिए से, तो एक चीज़ तो यहाँ पर देखने को मिली है कि अवाम में गम गुस्सा है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर बिसेन ने इन डॉक्टर्स के इस रवैये को छुपाने की कोशिश की है, तो उसको उजागर करने के बजाय, उनको डिसमिस करने के बजाय इन्होंने उनको छुपाना चाहा। तो लिहाजा कलेक्टर साहब से हम डिमांड करेंगे, हुकूमत वक्त से हम डिमांड करेंगे कि फौरी इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए, और जितने लोग इसके अंदर मुलविस हैं उन तमाम के तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और डिसमिस किया जाए। हैदराबाद के सरकारी दवाखाने में पेश आने वाले वाक़े की आला सतही जांच होना जरूरी है, और जब तक यहाँ के गैर जिम्मेदाराना अमले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हरकतें ऐसे ही जारी रहेगी। इस मामले में मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी आवाज़ उठाना जरूरी है।